हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला और बाल अपराध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवाह अधिनियम। कौन से धर्म का विवाह अधिनियम कब बना? तो सबसे पहले क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 में बना था। उसके बाद में पारसी विवाह अधिनियम 1936 में बना था। फिर उसके बाद में स्पेशल विवाह अधिनियम 1954 में बना और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। अब हम पढ़ेंगे बालकों और महिलाओं से संबंधित विशेष अधिनियम कब कब बने। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बना, 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम 1986 का है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसे इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है, 1860 में बनी। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे सीआरपीसी के नाम से जाना जाता है, 1973 में बनी। दंड प्रक्रिया संहिता 1974 से लागू हुई। सत्य रोकथाम अधिनियम 1987 का है और 3 जनवरी 1988 से लागू हुआ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 का है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से व्यापार करना, इसको रोकने के लिए 1956 में अधिनियम बनाया गया। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास अधिनियम 26 जुलाई 2018 से लागू है। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 से लागू है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 23 फरवरी 2010 से अस्तित्व में है। शारदा एक्ट 1929 में बना और लागू 1 अप्रैल 1930 से हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 27 जुलाई 1856 को अस्तित्व में आया। डाकन प्रथा का अंत 1853 में हुआ। जेसी ब्रुक के प्रयासों से राजस्थान में उदयपुर शासक स्वरूप सिंह के प्रयासों से डाकन प्रथा का अंत हुआ। कन्यावध का अंत 1853 में हुआ। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 24 अप्रैल 2015 को अस्तित्व में आया और 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, 1090 और 1081 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, जिसमें विधेयक 1959 का था। लोकसभा और राज्यसभा में यह पारित 9 मई 1961 को हुआ। लागू 1 जुलाई 1961 को हुआ और 1986 में इसमें संशोधन भी हो चुका है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 का है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना। ठेका श्रम अधिनियम 1970 का है, जिसमें 9 घंटे कार्य करवाया जा सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 में बना। 26 अक्टूबर 2006 से पूरे राजस्थान में लागू है। महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय और स्नानगारों की व्यवस्था होनी चाहिए। विवाहित महिला अपने धन के निरंकुश स्वामिनी है, जो अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकती है। महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार है। महिलाएं किसी भी समय शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी रखती है। महिलाओं को 0 एफआईआर का अधिकार भी है। 0 एफआईआर का मतलब बलात्कार पीड़िता किसी भी थाने में किसी भी समय मुकदमा दर्ज करवा सकती है, चाहे वो क्षेत्र जहां उसके साथ घटना घटी है वो उस थाने के क्षेत्राधिकार से बाहर ही क्यों ना हो। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 का है, जिसमें पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिला गर्भपात करवा सकती है अगर गर्भ उसके शारीरिक क्षति का कारण हो तो। प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम 20 सितंबर 1994 को लागू हुआ, जिसमें लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध व कन्या भ्रूण हत्या निषेध कर दी गई। और अगर कोई इसके बाद भी लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या करवाता है तो 3 साल की सज़ा से लेकर 5 वर्ष की सज़ा तक है और 10,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। लिंग परीक्षण अधिनियम में 22 धारा है।